शेरों के 5 छोटे छोटे बच्चे जो कि बन चुके हैं मसाई मारा के सबसे ताकतवर शिकारी। ये है ओलोल मीना। नौजवानी में हुए एक जख्म की वजह से ये लंगड़ा कर चलता है। ये है ओलोसियाडो, हमेशा सतर्क और सावधान रहने वाला। लोरको लोक, किसी जानवर के खुर की मार से इसकी नाक टूट गई थी जो कि अब हमेशा बहती रहती है। ये है ओल्पाडैन, एक ऐसा शिकारी जो शिकार की ताकत और उसकी साइज की परवाह किए बिना ही उसके पास पहुंच जाता है। देखा जाए तो ये एक असली फाइटर है। ये है ओलिबोर, इस कहानी का मुख्य किरदार। इसी ने खत्म किया था उसकी सगी बहन को। इस झुंड का एक ऐसा लीडर जो न केवल आक्रामक है बल्कि बेरहम और बेपरवाह भी है। यही वो शेर है जो पिछले पार्ट में मरते मरते बचा था। ओलिबोर यानी इन 5 भाइयों का लीडर जो अकेला ही पड़ोस के 2 शेरों के इलाके में घुस गया था, जिसके बाद उन दोनों ने ओलिबोर को मार मार कर अधमरा कर दिया था। अगर ओलिबोर उन दोनों को और ज्यादा उकसाता तो वे दोनों इसे जिंदा नहीं छोड़ते। खैर जो भी हो, फिलहाल ओलिबोर के जख्म भर चुके हैं और वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इस कहानी के पहले पार्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ाते हैं इस कहानी को आगे। इस वक्त ओलिबोर और ओल्पाडैन भैंस के झुंड में किसी कमजोर या फिर झुंड के बाहर मौजूद किसी अकेले भैंसे की तलाश में है। काफी देर तक भैंसे के झुंड पर नजरें गड़ाए रखने के बाद भी इन्हें कमजोर और अकेला भैंसा नजर नहीं आता, जिसके बाद ये दोनों भैंसे के इस झुंड पर झूठ मूठ का हमला कर देते हैं ताकि अफरा तफरी में कोई भैंसा झुंड से अलग हो सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि शेरों के हमला करने पर भैंसों के बीच अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में भैंसे समझ जाते हैं और इन 2 भाइयों पर पलटवार कर देते हैं, जिसके बाद शिकार करने का मौका इनके हाथ से निकल जाता है। ये 5 भाई उस इलाके पर राज करते हैं जो असल में इन शेरनियों का है, क्योंकि इन 3 शेरनियों ने ही सबसे पहले इस इलाके की शेरनियों को भगाकर यहाँ कब्जा किया था। और वैसे भी देखा जाए तो ये शेर बस इन शेरनियों पर कब्जा रखते हैं और दूसरे नरों को इलाके से दूर रखते हैं। इसी काम के लिए इन्हें अपने बड़े और मजबूत शरीर की जरूरत होती है। शिकारी के तौर पर ये सिर्फ बड़े और धीमे जानवरों के खिलाफ कारगर होते हैं। जून के महीने में इन शेरों के इलाके में सबसे पहले जेब्रा के झुंड पहुंच गए, यानी अब शेर भैंसों के अलावा इनका भी शिकार कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत एक शेरनी ने कर दी है जो कि धीरे धीरे एक बेखबर जेब्रा के कुछ मीटर के फासले तक पहुंच जाती है, लगभग 10 मीटर के फासले तक, जो कि अचानक हमला करने के लिए एक परफेक्ट रेंज है। और जेब्रा को इसकी भनक बिल्कुल भी नहीं लगी है। जिसके बाद वही होता है जो शेर अपने शिकार के साथ करते हैं, अचानक हमला और फिर काम तमाम। यानी इस शेरनी ने खुद के दम पर एक जेब्रा को मार गिराया। इन 5 भाइयों ने जिस इलाके पर कब्जा किया है उस इलाके में कई हफ्तों से हरियाली का नामो निशान नहीं है, लेकिन इन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ इलाके के साथ मिली 3 शेरनियों के साथ दोस्ती करने में व्यस्त है। ओलिबोर 6 महीने पहले पड़ोसी शेरों के इलाके में घुसा था। अब इसके जख्म तो भर गए हैं, लेकिन जख्मों के निशान बचे हुए हैं। बाहरी जख्मों के अलावा इसे एक जख्म अंदरूनी भी मिला है, जिसका घाव तो नहीं दिखता लेकिन असर दिख रहा है। उस हमले में शायद इसके टेस्ट स्किल पर नुकसान पहुंचा है, यानी अब मिलन करने में इसकी दिलचस्पी कम हो गई है, जिसके चलते इसने शेरनियों को अपने भाइयों के लिए छोड़ दिया है। इन शेरों के इलाके में इनके वो सौतेले भाई बहन भी है जिन्हें इनकी माएं यहाँ छोड़कर चली गई थी। उनमें से 4 इस वक्त रोंगाई नदी के किनारे पर है। इनमें 2 नर है और 2 मादाएं। ये अपने बड़े भाइयों से दूर रहते हैं और बड़े भाई भी इन्हें अनदेखा कर देते हैं। ये छोटे मोटे शिकार करके और दूसरों के बचे कुचे शिकार से काम चलाते हैं। ये इतने बड़े नहीं हुए हैं कि ये किसी बड़ी भैंस का शिकार कर सके। सबसे पहले 2 नर भाई एक भैंस का शिकार करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक कोशिश ही बनकर रह जाती है। जिसके बाद दोनों बहनें एक वार्थॉग का शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन घास ऊंची होने की वजह से वार्थॉग नजरों से ओझल हो जाता है। देखा जाए तो इन पर भूख हावी होने लगी है, पर अब इन्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दक्षिण के तरफ से यानी सेरेंगेटी की सरहद के पार से राहत पहुंचने वाली है। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और विल्ड बिस्ट माइग्रेशन केनिया की सरहद तक पहुंच गया है। मसाई मारा में माइग्रेशन के एंटर करते ही शेर तुरंत अपने काम में जुट जाते हैं, लेकिन विल्ड बिस्ट भी कोई शांत और अनाड़ी शिकार नहीं है। ये बहुत ही तेजी से पैतरे बदलते हुए भाग सकते हैं।
इन्हें शेरों से निपटना आता है। कुल मिलाकर इनके पास जिंदगी के मुश्किलों से निपटने के उपाय है, इसीलिए इस इकोसिस्टम में ये सबसे कामयाब प्रजाति है। इन्हें सबसे ज्यादा खतरा हाइनास से है। वो अपने शिकार को तब तक खदेड़ते हैं जब तक वो थक न जाए और कोई भी विल्डबिस्ट दूसरे की मदद के लिए नहीं रुकता। दो हाइनास ने मिलकर एक विल्डबिस्ट को मार गिराया है और इधर से टूटी नाक वाला लोरकोलोक यहाँ के हालातों पर नजर रख रहा है। हाइनास और विल्डबिस्ट उसे अपने करीब आते हुए देख लेते हैं। लोरकोलोक के करीब आने से विल्डबिस्ट भाग जाते हैं और हाइनास भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें बड़े शेरों से उलझना नहीं चाहिए। अगर यहाँ शेरनी होती तो वो इन हाइनास को खदेड़कर भगा देती और उनके शिकार पर कब्जा कर लेती, लेकिन शेर इन हाइनास को मार डालने की कोशिश करेगा। इसलिए ये हाइनास लोरकोलोक के आने से पहले ही अपना शिकार छोड़कर भाग जाते हैं। इन कुछ हफ्तों तक ये पांचों भाई खुद शिकार नहीं करेंगे, ये दूसरों का शिकार छीनते रहेंगे या फिर उनके छोड़े हुए हिस्से को खाते रहेंगे। सीधी सी भाषा में कहा जाए तो ये पांचों भाई कुछ हफ्तों तक करने वाले हैं दादागिरी। इधर लंगड़ा ओलोल मीना एक अल्फा मेल वाली सहूलियतों का दावा कर रहा है। हालांकि इस शेरनी को अब तक भरोसा नहीं है कि इस शेर ने ये रुतबा हासिल कर लिया है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस शेरनी के स्तन भरे हुए हैं। आमतौर पर इसका ये मतलब है कि ये बच्चों को दूध पिला रही है और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर 3 नन्हे बच्चे एक मांद में छिपे हुए हैं। इन भूखे बच्चों को अपनी माँ का इंतजार है, लेकिन ओलोल मीना इस शेरनी को उसके बच्चों के पास जाने नहीं दे रहा। अपने जख्मों की वजह से कमजोर होकर ये काफी समय तक मिलन नहीं कर पाया था। जिन 3 बच्चों को इस शेरनी ने जन्म दिया है वो ओलोल मीना के भाई के ही बच्चे हैं। हाल ही में बच्चों को जन्म देने के बावजूद भी यहाँ गड़बड़ी हो रही है। कभी कभार होने वाले हार्मोन असंतुलन की वजह से ये फिर से मिलन के लिए तैयार हो गई है, यानी अपने गर्भावस्था के कुछ दिनों बाद भी ये शेरनी मिलन के लिए तैयार है, जिसका फायदा ओलोल मीना ने उठा लिया है, जो कि नवजात बच्चों के लिए खतरनाक है। आपस में टकराने वाली कुदरती चाहतों में उलझी शेरनी दूर जा रही है और इसका प्रेमी पीछे पड़ा है। कुछ देर बाद एक हाथी इनके बीच में आ जाता है, जिसके चलते इस शेरनी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से निकलकर अपनी बहन के पास आ जाती है। इधर हाथियों से निपटने के बाद ओलोल मीना फिर से शेरनी के पीछे पीछे जाने लगता है। इधर बच्चे भूख से बेहाल है। जो माँ इन बच्चों को प्यार से इस मांद में छोड़कर गई थी, वही माँ लौटकर आने के बाद इन बच्चों से नफरत करने लगी है। शेरनी के हार्मोन्स उसे परेशान कर रहे हैं। प्यार से चाटने के बाद वो बच्चों को थप्पड़ भी मार रही है और ये सब हुआ है ओलोल मीना की वजह से। वो इन माँ और बच्चों की परेशानियां बढ़ाने के लिए इनके पास पहुंच चुका है। शेरनी को गुस्से में उसके बच्चों के पास देखकर ओलोल मीना खुद को रोक लेता है। बच्चों को उसकी माँ और उसके दूध की जरूरत है, लेकिन ये माँ कभी इन्हें प्यार करती है तो कभी दुत्कार देती है। भूखे बच्चे माँ के इनकार करने के बाद अपनी भूख मिटाने के लिए मौसी के पास जाते हैं, लेकिन वो पहले से गर्भवती होने की वजह से वो भी इन्हें पास में आने नहीं देती। देखा जाए तो यहाँ बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और ओलोल मीना की मौजूदगी इन बच्चों की जान भी ले सकती है। कुछ दिनों बाद इस शेरनी के हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं। अब ये सामान्य तरीके से अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है, पर अफसोस जिसका डर था वही हुआ। 3 में से एक बच्चा गायब है, यानी ओलोल मीना ने उसे खत्म कर दिया होगा। एक बच्चे को खोने के बाद ये शेरनी अब अपने जिंदा बचे दोनों बच्चों को मुश्किल में डालना नहीं चाहेगी। इन बच्चों का पिता ओलिवर और उसका भाई जब इन बच्चों के पास आ जाते हैं, तब ये शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर इन शेरों से दूर रोंगाई नदी के किनारे चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही ये शेरनी एक विल्डबिस्ट का शिकार करने की कोशिश करती है। भैंसों के मुकाबले विल्डबिस्ट का शिकार करना आसान होता है। ऐसा सिर्फ उनके छोटे आकार की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वे एक दूसरे की हिफाजत के लिए एकजुट नहीं होते। यहाँ ये शेरनी इस विल्डबिस्ट को मार रही है और बाकी के तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं करते। ओलोसियाडो इस शेरनी को शिकार करते हुए देख लेता है, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पहुँच जाता है। ओलोसियाडो ने यहाँ आकर शिकार पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो यहाँ आते ही साइड में जाकर बैठ गया और जब शेरनी पेट भर खाने के बाद अपने बच्चों के पास चली गई, तब वो बाकी के बचे शिकार को अपने लिए ले जाने लगा। सितंबर महीने के आखिरी दिनों में विल्डबिस्ट मसाई मारा से निकलकर दक्षिणी सेरेंगेटी के मिनरल से भरे मैदानों की
ओर निकल गए, जिनके निकलते ही इन शेरों के इलाके में सत्ता का संतुलन बिगड़ गया। अब होगा शेरों का सामना अपने सबसे ताकतवर दुश्मनों से। इन भाइयों को अब साबित करना होगा कि इनके पास इस इलाके पर पूरे साल भर कब्जा बनाए रखने का दमखम है।